आयनिक ठोस में अब हम त्रिज्या अनुपात यदि 0.225 से लेके 0.414 तक हो तो इस त्रिज्या अनुपात में कोई धनायन 4 ऋणायनों से घिरा हुआ हो और इन 4 ऋणायनों की जो अभिविन्यास है उस धनायन के सापेक्ष जो है वह चतुष्फल के रूप में होगी, यानी धनात्मक आवेशित आयन चतुष्फल के रूप में घिरा हुआ होगा, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर यह चतुष्फल के रूप में होगा, तो एक के केंद्र में धनात्मक आवेशित आयन है और चतुष्फ रूप में जो है वह ऋणात्मक आवेशित आयन धनायन को घेरे हुए है। तो चतुष्फल की व्यवस्था के कारण जो त्रिज्या अनुपात है वो क्या होगा, उस गणितीय आधार पर हम इसको देखते हैं। जब इसका हम डायग्राम बनाते हैं क्यूब में, तो क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स के ऊपर यानी एकांतर क्रम में जो इनके कॉर्नर है उसमें ऋणात्मक आवेशित आयन है और केंद्र में जो है वह धनात्मक आवेशित आयन है। तो जो क्यूबिक के जो ऊपर के कॉर्नर और नीचे के कॉर्नर अल्टरनेट कॉर्नर इन पर ऋणात्मक, तो ये संरचना जो दूसरा चित्र बताया गया है इससे ये देखा जा सकता है। और यहाँ पर यदि हम परमाणुओं का आकार इस प्रकार है और उनके किनारे परस्पर एक दूसरे के छूते हुए हैं, तो यहाँ पर केंद्र में यदि O है यानी धनात्मक आवेशित आयन है का केंद्र होगा वह O है और इस O से CD पर एक लंब OP डाला गया, तो यह ABCD, तो ऊपर का जो क्यूबिक का हिस्सा है AGBF है और नीचे का जो क्यूब का हिस्सा है वह है DEC है। तो यह एक ट्रायंगल नीचे बन रहा है जिसमें CED और है और केंद्र में जो उसका लंब है जो केंद्र धनात्मक आवेशित आयन से उस त्रिभुज के ऊपर डाला गया है, तो यह है OP लंब इसके ऊपर है। और जो ऊपर का तल है A, F, B और G। तो इस स्थिति में जो OD है जो CD रेखा पर जो लंब डाला गया है नीचे के तल पर क्यूबिक के, तो यह OP लंब जो इसके ऊपर डाला गया है तो एक त्रिभुज बन जाता है OPD। तो यह OPD जो त्रिभुज है इसका यदि हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो OD स्क्वायर जो है इज इक्वल टू होगा OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, यानी OD जो है वह लंब है, OD जो है वह कर्ण है हाइपोटेनस, और OP जो है वह लंब है परपेंडिकुलर है, और DP जो है वह बेस है या PD जो है वह बेस है। तो ये इनका स्क्वायर जब करेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी OD स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो यहाँ पर OD जो है वह R प्लस R माइनस है, यानी OD जो है वह धनात्मक आवेशित आयन की त्रिज्या और ऋणात्मक आवेशित आयन त्रिज्याओं का योग है। तो यह इसको हम OD की जगह R प्लस R माइनस लिख देते हैं, तो यह R का स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। अब हम OP स्क्वायर और PD स्क्वायर के मान को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर CF जो होगा यानी CF रेखा जो है वह DE के बराबर है और CE के बराबर है, तो यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है CF, DE और CE।
तो यहाँ क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, इसलिए हम यदि त्रिभुज CDE को देखें तो CD और E जो है वह जो CD है, क्योंकि इसमें लंब जब डाला OP तो यह CD को जो है वह आधा काटता है। तो यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि जो CD है वह 2PD के बराबर होगा। तो 2PD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू जो CD जो है वह हाइपोटेनस है और CE का जो स्क्वायर और DE का स्क्वायर। तो यह पाइथागोरस प्रमेय से CD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम पहले CD स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब इसको केवल CD करेंगे तो ये DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर का वर्गमूल स्क्वायर रूट हो जाएगा और CD जो है वह 2PD के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर जैसा ऊपर बताया गया है कि DE जो है वह CE के बराबर है, इसलिए DE की जगह हम CE लिख दें तो ये CE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए यह समीकरण जो है 2√2 ये जो है √2 CE स्क्वायर हो जाएगा। तो CE स्क्वायर का रूट करेंगे तो यह CE के बराबर होगा, इसलिए इसको हम √2 इंटू CE लिख सकते हैं। तो CE जो है वह बराबर है CF और CF के, तो CE जो है वह 2OP के बराबर होगा। तो C क्योंकि यह केंद्र में है इसलिए केंद्र से इसको नीचे लंब खींचा गया है, तो यह C और F और C और E के बीच का आधा होगा। तो ये 2OP जो होगा वह CE और CF के बराबर होगा। तो हम इस समीकरण 3 और 4 को जब हम मिलाएं तो यहाँ पर CE की जगह हम 2OP भी लिख सकते हैं। तो जब 2OP लिखेंगे तो 2√2 OP हो जाएगा, यानी 2PD बराबर इज इक्वल टू 2√2 OP हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर PD इज इक्वल टू 2√2 OP हो जाएगा। PD इज इक्वल टू √2 OP। तो यहाँ पर जब OP इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 PD। तो 1/√2 इंटू PD, जहाँ पर जब OP का मान हम समीकरण 2 से रखेंगे तो यहाँ पर जो OP का मान है वह R प्लस R माइनस इसके इक्विवेलेंट है। तो यह OP का मान जब यहाँ पर रखेंगे R प्लस R माइनस, तो यहाँ पर जब इसको रूट के निशान को हटाएंगे तो यहाँ पर √2 को हटाने के लिए सबका पूरे का औरों का स्क्वायर कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर यह R प्लस या OP के मान को समीकरण जब 2 में रखेंगे तो यह मान R प्लस R माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो OP का मान जो है यहाँ पे जो हमने निकाला है वह मान रखने पर 1/2 इंटू PD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर हो जाएगा। जब PD स्क्वायर 1 हो गए तो यह यहाँ पर इसको 3/2 PD स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर R प्लस R माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 R माइनस का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो R प्लस यानी दोनों दूसरी साइड का स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का, तो यह R प्लस R माइनस जो है वह √3/2 इंटू R माइनस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह 1 जो √3/2 है यह है मान 1.225 के बराबर होगा जब √3/2 का मान। और क्योंकि यहाँ पे PD जो है वह
r माइनस के बराबर है, तो यहाँ पर PD की जगह हमने r माइनस का वैल्यू इसलिए रखा है। तो यहाँ पर r प्लस को जब इसको सॉल्व करेंगे, r प्लस का मालूम करना चाहेंगे, तो r प्लस बराबर r माइनस जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने पर प्लस का जो है माइनस हो जाएगा, और ये 1.225 r माइनस माइनस r माइनस हो जाएगा। तो जब r 1.225 में से 1 घटाएंगे तो ये है 0.225 r माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे r प्लस जो का मान जो है वो 0.225 r माइनस हो जाएगा। तो जब r प्लस अपॉन r माइनस करेंगे, रेडियस रेशियो निकालेंगे, तो यह 0.225 के बराबर हो जाएगा। तो ये चतुष्फल के जो त्रिज्यानुपात है, उस स्थिति में त्रिज्यानुपात जो है 0.225 के बराबर होता है। तो न्यूनतम मान 0.225 होना चाहिए। इससे कम होने पर धनायन और ऋणायन स्पर्श नहीं कर सकेंगे और यह तंत्र अस्थायी हो जाएगा। तो यह है, और त्रिभुजीय संरचना में यह परिवर्तित हो जाएगा। तो ये एक लिमिटिंग रेंज हो गई। तो 0.225 से लेके 0. क्योंकि अगली जैसे ही 0.414 से ज्यादा हो जाएगा तो ये समन्वय संख्या फिर ये जो है 6 हो जाएगी। तो अब यह चतुष्फल की न होकर अष्टफल की हो जाएगा। तो इसलिए यदि 0.44 से ज्यादा हो जाए तो अष्टफल की ज्यामिति हो जाएगी, आकृति हो जाएगी, और यदि 0.225 से कम हो जाए तो यह त्रिभुजीय ज्यामिति हो जाए। तो इस तरीके से हम ज्यामिति के बारे में मालूम करते हैं।